न्यूज़ हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। कप्तान अकेला ही काफी। यौम तशक्कुर की अपील। खुल्लम खुल्ला धांधली। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा, लोग इसी पैटर्न पे चल रहे हैं, पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हुक्मरान इत्तेहाद के लिए रुसवाइयों की नई दास्तान रकम। 13 जमातें 6 माह की जोर आजमाई के बावजूद खाली हाथ रह गई। तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। कौमी असम्बली की 6 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। NA-31 पेशावर से इमरान खान फतहयाब गुलाम बिलोर को इबरतनाक शिकस्त। NA-24 में एमल वली खान की विकेट गिरा दी। NA-22 मर्दान में JUI के मोहम्मद कासिम को नाकामी का मुंह देखना पड़ा। NA-108 फैसलाबाद से इमरान खान ने नून लीग के आबिद शेर अली को धूल चटाई। NA-118 ननकाना साहब कप्तान ने मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शाहजरा मनसब अली को हरा दिया। NA-239 कराची कोरंगी से इमरान खान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा को शिकस्त दी। इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में क्लीन स्वीप कर लिया। ANP के मरकजी रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर खैबर पख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान और JUI के मोहम्मद कासिम को शिकस्त दे दी। NA-31 पेशावर से इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि गुलाम अहमद बिलोर 32,253 वोट हासिल कर सके। NA-24 चार सद्दा से इमरान खान ने एमल वली खान को 10,000 वोटों के वाज़े फर्क से हरा दिया। इमरान खान ने मर्दान का भी मैदान मार लिया। NA-22 मर्दान में 76,681 वोट लेकर कामयाब हुए। JUI के मोहम्मद कासिम 68,181 वोट हासिल कर सके। NA-108 फैसलाबाद से इमरान खान ने कामयाबी समेटी, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आबिद शेर अली दूसरे नंबर पर रहे। NA-118 ननकाना साहब से कप्तान ने मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शिजरा मुनसिब अली को हरा दिया। NA-237 कराची मलीर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी हासिल की। मुल्तान में जैन कुरैशी की खाली निशिस्त पर मूसा गिलानी ने शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानों को शिकस्त दे दी। NA-239 कराची कोरंगी से इमरान खान ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के सैयद नैयर रजा को शिकस्त। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। बैकवक्त कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीत ली। इस तरह आम इंतखाबात 5 नशिस्तें जीतने का अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। देखते हैं इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ बोल न्यूज़ अली शेर की ये रिपोर्ट। खेल हो या सियासत, इमरान खान की रिकॉर्ड सांस कारकर्दगी की आदत नहीं बदली। इंतखाबी सियासत में अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया। 2018 के आम इंतखाबात में 5 नशिस्तें जीती। ज़िमनी इंतखाबात में 7 में से 6 नशिस्तें अपने नाम कर ली। भुट्टो की अवामी मकबूलियत के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड माजी का किस्सा बन गए। 1970 में भुट्टो ने 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, 4 में फाते रहे। इमरान खान ने 2018 में 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा, 5 पर जीत कर जुल्फिकार अली भुट्टो का रिकॉर्ड तोड़ डाला। नवाज शरीफ बेनजीर भुट्टो 2 नशिस्तें जीत चुके। भुट्टो और इमरान खान का कोई मुकाबला ही नहीं। भुट्टो और इमरान खान ने एक बार 5 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा तो निगरां हुकूमतें थीं। कप्तान ने इस बार 16 जमातों के इत्तेहाद को हुकूमती सरपरस्ती के बावजूद हराया। 6
नशिस्तों पर अपना झंडा गाड़ा। सिर्फ एक नशिस्त पर सिंध में अब्दुल हकीम बलोच ने कामयाबी समेटी। जिस नशिस्त पर खान को शिकस्त हुई उसमें धांधली की वीडियोस सामने आ चुकी हैं। इस तरह इमरान खान 2 मरहलों में 11 नशिस्तें जीतने वाले पहले सियासतदान बन चुके हैं। प्रोडक्शन टीम के साथ अली शेर, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 2 नशिस्तें कप्तान ले उड़े। एक नशिस्त मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आ गई। पंजाब असेंबली की 3 नशिस्तों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात। PP 139 शेखुपुरा, PP 209 खानेवाल और PP 241 भावल नगर के अवाम ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। PP 209 खानेवाल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद फैसल खान नियाजी 71,156 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि नून लीग के चौधरी ज़ियाउर रहमान 57,603 वोट हासिल कर सके। भावल नगर की सीट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक मोहम्मद मुजफ्फर खान कामयाब हुए, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अमान उल्लाह सत्तार 48,147 वोट हासिल कर सके। शेखुपुरा की नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई, जहां से नून लीग के चौधरी इफ्तिखार अहमद भंगो ने 40,829 वोट हासिल किए, जबकि PTI के मोहम्मद अबू बकर 37,712 वोट ले सके। ज़िमनी इंतखाबात में MQM की एक और शिकस्त। शहरी नुमाइंदगी के दावेदार जमात NA 239 पर वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक लाने में नाकाम रही। इमरान खान के मद्दे मुकाबल सैयद नैयर रजा की एक ना चली। लगातार शिकस्तों ने MQM के मैंडेट पर सवालात खड़े कर दिए। PTI की मुसलसल कामयाबियों ने MQM की बुनियादें हिला दी हैं। शहरी सिंध का एतमाद पार्टी से उठने लगा है। हुकूमत इत्तेहाद और सरपरस्ती में MQM माजी में मजबूत हलकों में लगातार दूसरी बार हारी है। पार्टी क़यादत की इंतखाबी मुहिम में अदम दिलचस्पी और उम्मीदवारों पर अदम एतमाद पार्टी के मुस्तकबिल के लिए खतरा बन चुका है। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट। हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। जो आदमी आपको पसंद नहीं है, जिसको आपने रिजीम चेंज करके निकाला है, लोग उसके साथ अपनी पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का। PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। हाँ, इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। खबरों में आगे देखिए। इबरतनाक शिकस्त। और कामयाबी पर खुश। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह ने PTI रहनुमाओं के एतमाद में मज़ीद इजाफा कर दिया। बोल न्यूज़ ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए जुल्फ़िकार बोले कि लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है, चाहे हम 8 की 8 नशस्तें जीत जाएं या हार जाएं, लॉन्ग मार्च तो होके रहेगा। जरताज शगिल बोली कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीत हुई है। फैयाज हसन चौहान ने कहा कि आज पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि उन्हें मौजूदा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, इनकी गर्ज सिर्फ इमरान खान की आइडियोलॉजी से है। शाह फरमान भी कह उठे JUI और ANP मिलकर भी PTI को नहीं हरा सके। जो रिजल्ट आए और ऐसे ही कायम रहेंगे, वो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम गिर रहे हैं। लॉन्ग मार्च जी होना ही, चाहे जो भी रिजल्ट आते, चाहे हम 8 की 8 सीट जीतते या 7 में से 8 में से 7 जीते या सारी हम हार जाते, लॉन्ग मार्च तो होना ही है। पाकिस्तान को मुबारक हो, इमरान खान को मुबारक हो, कौम की जीत हुई है, इमरान खान की जीत हुई है, पाकिस्तान की जीत हुई है। ये वो हल्के हैं जो PDM ने खुद चूज किए थे और उनका ख्याल था कि कम मार्जिन वाले हैं तो हम किसी तरीके से इमरान खान को शिकस्त देके यहाँ से हटा देंगे। मैदान में मर्द मोमेंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुकाबला किया और आपके सामने जितने भी रिजल्ट आप देखे, अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जीत हो रही है। आज पाकिस्तान की आवाम ने ये बता दिया कि इस वक्त उन्हें इस मौजूदा असम्बली से और मौजूदा हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें गर्ज इससे है कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो आइडियालॉजी दी, जो सोच दी, जो फिक्र दी, जो रास्ता दिखाया, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ लेकर जाए। JUI और ANP
पहले और दूसरे नंबर पर रही हैं, आज वो इकट्ठे हैं और PTI उनको शिकस्त दे रही है। तो मार्जिन के लिहाज से तो शायद आपको ये चीज़ बहुत कम नज़र आ रही हो, शिफ्ट के लिहाज से बहुत बड़ा शिफ्ट है। नाना करते आखिरकार कप्तान की मकबूलियत तस्लीम कर ही ली। फैसलाबाद से नून लीग के उम्मीदवार आबिद शेर अली ने नून लीग के लोगों ने इमरान खान को वोट नहीं दिया, अवामी राय का एहतराम करता हूँ, उन्होंने शिकस्त तस्लीम कर ली। अवाम का फैसला है, इसे कबूल करना है। तो मैं अपने वोटर्स का, फैसलाबाद की अवाम और NJ 108 के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अवाम का फैसला है, इसे कबूल करना है। तो मैं अपने वोटर्स का, फैसलाबाद की अवाम और NJ 108 के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मूसा गिलानी मुल्तान से कौमी असम्बली की नशिस्त जीतने पर खुश, कहते हैं कि हम गालम गलोच की सियासत के खिलाफ हैं। सियासतदान आते जाते रहते हैं, मुल्क को कायम रहना है, हमें मुल्क के बारे में सोचना होगा। तो मैं अपने बच्चों के लिए लड़ी है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें शख्सियात तो चली जाती हैं पर ये मुल्क ता क़यामत कायम रहेगा। इमरान खान अपनी सियासत के लिए, अपने चंद दिन के इक़्तिदार के लिए इस मुल्क को एक ऐसा झूठ ना बेचे। हमने नफ़रत, बदतमीज़ी के ख़िलाफ़, गालम गलोच के ख़िलाफ़ ये मार्का फतह किया। ये साबिर, शाकिर, हौसले वाले, मजबूत, मोहब्बत वाले पाकिस्तान की के लिए ये मार्का हम लड़े हैं और उसको जीता है। और दूसरी जानिब NA-237 मलीर ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवार हकीम बलोच का कहना है कि मलीर में 1 साल के दौरान आवाम के लिए बड़ा सरकारी अस्पताल बनाएंगे, ग्रीन बेल्ट को बचाना है। बोल न्यूज़ की इलेक्शन कवरेज शानदार रही। बोल न्यूज़ मेरा फेवरेट नंबर 1 TV चैनल है। खुशी तो ये है कि मैंने अपने मलीर के जो हमसे मैंडेट चोरी किया गया था, डकैती लगा हमारे मैंडेट में लगाई थी, वो हमें वापस मिली है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कि उन्होंने हमारे पर एतमाद किया। 1 साल तो ज़ाहिर है बहुत कम है, मगर मलीर के मसाइल भी बहुत हैं। हॉस्पिटल मैं प्रायोरिटी हमें पहले भी कहा था कि हमें मलीर के ग्रीन बेल्ट को बचाना है। तो बोल न्यूज़ की कवरेज भी आपने देखी, बोल न्यूज़ के लिए कुछ? जी हाँ, बोल न्यूज़ में देखता रहता हूँ, माशाल्लाह बहुत आगे जा रहा है। नंबर 1 असेंबली इंतखाबात में PTI की कामयाबी, लंदन में खिलाड़ियों ने जश्न मनाया, तहरीक इंसाफ के हक में नारेबाजी। कप्तान के खिलाड़ियों ने एक साथ कई बुर्ज उलट दिए। ज़िमनी इंतखाबात में हरीफों को धूल चटाने का जश्न भी भरपूर अंदाज में मनाया। पेशावर, फैसलाबाद, कराची, मर्दान और चारसद्दा में मिठाइयाँ तकसीम समेत आसमान रंग बिरंगी रोशनियों में नहा गया। ज़िमनी दंगल में PDM वाइट वॉच, खान ने अकेले ही मुखालफिन का सियासी जनाजा निकाल दिया। 8 कौमी असम्बली की नशस्तों में से 6 पर तारीखी कामयाबी, अहमद वली, राना सनाउल्लाह, आबिद शेर अली, गुलाम अहमद बिलोर की विकेटें गिरा दी। सोशल मीडिया पर खान ही खान, ट्विटर पर बल्ले पर ठप्पा और बाई इलेक्शन के नाम से ट्रेंडिंग। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। और यहाँ आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन के दावे सब धरे के धरे रह गए। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली धड़ल्ले से हुई। मलीर में स्पेशल ब्रांच का अफसर ठप्पे लगाता रहा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपनी वफादारी का भरपूर सबूत दिया। तीर पर ठप्पा लगाने के लिए वोटर्स का इंतजार करना भी गवारा नहीं किया। शफाफ इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम। कराची में मुहाफिज ही अवाम के हक पर डाका डालते रहे। इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे ने तीर पर ठप्पे लगाए। प्रिजाइडिंग अफसर पकड़ा गया। पुलिस पोलिंग स्टेशन के बाहर धांधली को तहफ्फुज फराहम करती रही। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से जाली वोट डलवाने की खबर का नोटिस ले लिया। रिटर्निंग अफसर मलीर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर मलीर से रिपोर्ट तलब कर ली। मलीर पर स्पेशल ब्रांच के अफसर ने स्पेशल खिदमात अंजाम दी। दूसरे हलकों में रजिस्टर्ड जाले भी पोलिंग स्टेशन पर बैलेट पेपर हासिल करने में कामयाब रहे। मुल्तान में मूसा गिलानी को जितवाने के लिए जियालों ने धांधली के रिकॉर्ड बना दिए। नाथा खान में प्रिजाइडिंग अफसर नजूमी बन गए। वक्त से पहले ही फॉर्म 45। मलीर के इलेक्शन के दौरान बिलाल गफ्फार पर तशद्दुद और मुबैना धांधली का मामला, तहरीक इंसाफ ने अदालत जाने का ऐलान कर दिया। PTI सिंध के सदर अली जैदी सिंध हुकूमत पर फट पड़े। कहा कि पुलिस की निगरानी में पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की। धांधली के शवाहिद मौजूद हैं। ये काम पीपल्स पार्टी के गुंडों ने किया। सलीम बलोच और सलमान मुराद के खिलाफ थाने में दरख्वास्त दे दी है। हम पुरअमन लोग हैं।
हमारे सब्र का पैमाना लबरेज ना किया जाए। मलीर में सुबह से रिपोर्टें आ रही थी और आना शुरू हो गई 10 बजे 10:30 बजे से कि कुछ अफराद आगे पीछे पुलिस की मोबाइल 5-7 वीवो गाड़ियां, उसमें ये सलीम बलोच एनपीएन का, हकीम बलोच के कैंडिडेट, ओएन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इनके गुंडे पोलिंग स्टेशन में घुस के अप्पे लगा रहे हैं। आंसू कोर्ट के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एक वीडियो भी, उस पैगाम भी आया जो मीडिया ने बनाया। उसने कहा कि जी लंच के वक्त कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके बैलेट पेपरों पे तीर के निशान पे ठप्पा लगाया, जबरदस्ती ठप्पे लगाए, पूरी किताब के ऊपर ठप्पे लगे हुए थे। एक ऑप्शन खत्म होने के बाद भी आपके लोग अंदर जाके ठप्पा लगा रहे हैं। इतना तो वोट आपको कभी पड़ा ही नहीं, पहले जब जीते थे जब नहीं पड़ा। इरफान बहादुर साहब, अगर तुम ये समझते हो कि तुम जरदारी की जूतियां चाट के लोगों की जमीनें कब्जे करा के और बड़े पप्पू जैसे बन के इधर घूमते रहोगे शहर में, मैं कानून के हर दरवाजे पे जाऊंगा जब तक मैं तुम्हें एक्सपोज ना करूं, क्योंकि तुम्हारी नाक के नीचे और तुम्हारे साथ जो आरओ था शाहनवाज बरोही, जो बड़ा कानून का वो टिंगू कानून का मैं रखवाला हूँ, दोनों ने मिलकर जो आज रिगिंग की है, फैसिलिटेट किया है रिगिंग को, उसकी मिसाल मैंने कम से कम कराची में किसी यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की नहीं देखी। मास्टरमाइंड हो तुम दोनों आज की रिगिंग के। कराची में ज़िमनी इलेक्शन में वोटिंग के दौरान पीटीआई रुकन बिलाल गफ्फार तशद्दुद का निशाना बन गए। हल्का एन 237 के इलाके मलीर गाजियाबाद में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जख्मी रुकन का पीपल्स पार्टी उम्मीदवार सलीम बलोच पर तशद्दुद कराने का इल्ज़ाम। कहा सलीम बलोच ने सर पर गन का बट मारा, पुलिस खड़ी देखती रही। अली जैदी का कहना था कि पोलिंग स्टेशन के अंदर ठप्पे लगाए जा रहे थे, पुलिस मुखालफिन के साथ मिली हुई थी। कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तशद्दुद का रंग, पीटीआई रुकन बिलाल गफ्फार निशाना बन गए। बिलाल गफ्फार हल्का NA 237 के इलाके मलीर गाजियाबाद में वोटिंग का जायजा लेने पहुंचे। पीटीआई मुखालिफ उम्मीदवार के हामियों ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। बिलाल गफ्फार को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। बिलाल गफ्फार ने इल्ज़ाम लगाया कि प्रिजाइडिंग अफसर ने बदतमीजी करके पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। बाहर आकर सलीम बलोच से हाथ मिलाने की कोशिश की तो सर पर गन का बट मार दिया। सलीम बलोच MP है, उसने ही वाज द फर्स्ट वन जिसने अटैक मी। सामने दूसरा पीपल्स पार्टी का कैंप था, उधर से कैंप लोगों ने मुझे जमीन पे धक्का दिया है और 10 से 15 लोगों ने मेरे ऊपर चढ़ के ईंटें मारी हैं। SSP मलीर का कहना है कि 2 सियासी जमातों के कारकुनान में झगड़े के दौरान तशद्दुद का वाकया पेश आया। अली जैदी ने कहा बिलाल गफ्फार पर ही नहीं, जस्टिस रिटायर्ड राना पर भी तशद्दुद किया गया। बिलाल ने उसको कहता गया कि उसने जाके बिलाल के सीधा सर पे बट मारा, सर पे और नाक पे, और उसका खून निकल गया और मैंने अभी इसको अस्पताल भेजा है क्योंकि सर से इसके खून भी निकला था। यहाँ अभी यहाँ थाने में क्या स्टांस है? MLO लेंगे और उसके बाद हम उस पर FIR भी कर देंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने मुकदमे के लिए मलीर सिटी थाने में दरखास्त दे दी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रजीम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पर चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।